तो हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं ओली बोर्ड का लाइव मॉक। तो अभी करते हैं स्टार्ट। विच नंबर ब्रेक्स द सीक्वेंस 11 14 +3 +6 +12। तो यहाँ पे +24 यानी 56 होना चाहिए था, तो यही ब्रेक कर रहा है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग द लेटर्स। कॉन्फ़िगरेशन से कौन सा नहीं बन सकता। RATION, ये तो बन जाएगा FIGURE। ये तो है ही नहीं कॉन्फ़िगरेशन में, ये ही नहीं बन सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिल्ड द रसती अमंग विराट, अनुज, दीपक, ईशान, शिवम, गौरव। सिक्सटी 5 198 11 73। ये मतलब @ मल्टीप्लिकेशन, हैशटैग सब्सट्रैक्शन, परसेंटेज डिवीज़न और ये क्या है एडिशन। तो 11 11 11 88, 500 के 20, 30 और 2 32, -18 +73, तो यानी पूरा जुड़ जाएगा 55 5 7 3। ए टैंकर कैरिंग इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट हैज़ ओवर्टर्न्ड नियर ए टाउन्स मेन वाटर कनाल। और लिक्विड जो है उससे फ्लो हो रहा है कनाल में। कोर्स ऑफ एक्शन, स्टॉप द यूज ऑफ कैनाल वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन अंटिल कंटेमिनेशन टेस्टिंग इज कम्प्लीटेड। यानी जब तक अच्छी तरह से जांच नहीं हो जाती उस पानी को मत पिएं, ठीक है। सेंड ट्रेंड एमरजेंसी पर्सनल टू कंटेन द लीक्ड सॉल्वेंट बिफोर इट रीचेज ए वाइडर एरिया। हाँ, ये भी होगा, तो बहुत फॉलो करेंगे ये तो। मॉर्निंग लैम्प्स कैसल बिसाइड इफ़ द थर्ड लेटर ऑफ द एवरी थर्ड वर्ड इज रिटन इन ऑर्डर। थर्ड लेटर ऑफ एवरी थर्ड वर्ड यानी S, देन फिर आ जाएगा हमारा T, देन आ जाएगा O, देन आ जाएगा N और देन आ जाएगा हमारा E, स्टोन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। दीपक मैंने 19, यहाँ पे स्लैश है 1 और 3rd में स्लैश है। मैपल कोर्ट यार्ड नहीं, ये कोर्ट यार्ड अलग अलग था, तो A और C तो नहीं होगा। देन B और C में भी डिफरेंस आ गया 19A में ही। A और D में देखते हैं। मैपल कोर्ट यार्ड चेन्नई 600042, तो 1 और 4 हो जाएगा। इन ए प्राइवेट अकेडमी साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट गेट वीकली लैब मेंटरिंग वाइल कॉमर्स स्टूडेंट को मिलती है मंथली मेंटरिंग। दोनों सेम ट्यूशन फ़ी पे करते हैं फिर भी। विच इंटरफेरेंस इज़ वैलिड। पॉसिबल स्ट्रीम बेस्ड एकेडमिक बायस। हाँ, स्ट्रीम के बेस पे ही बायसनेस हो रही है, बाकी और भी पढ़ ही लेते हैं। पॉसिबल अनइक्वल मेंटरिंग एलोकेशन बाय स्ट्रीम, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा। कॉमर्स स्टूडेंट नीड फ्योर डाउट की भी कोई बात नहीं है। लैब मेंटर प्रेफर साइंस क्लासेज, ना ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो पहले ही होगा स्ट्रीम बेस्ड बायस हो रहा है। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रोल नंबर गिवन रो विच पेयर बिलोंग्स टू सेम एग्जामिनेशन सेंटर। सेंटर कोड इज फॉर्म्ड बाई 3rd and 4th लेटर। तो 3rd and 4th लेटर किसका सेम है, 7482 और 6482, तो ये तो ए में ही हो गया। बाकी बी में 6402 सेम नहीं है, 5928 सेम नहीं है, 93 एंड 42 भी सेम नहीं है, तो ए ही हो जाएगा। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, सुरेश ने कहा तस्वीर में महिला मेरी पत्नी के बेटे यानी मेरे बेटे की माँ है, यानी मेरी पत्नी है। तो VW से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पे पीछे से आगे की तरफ जाना होता है। तो W क्रॉस का मतलब पिता, यानी मेरे पिता के पिता यानी मेरे दादा, प्लस मतलब मेरे दादा की बेटी यानी मेरी बुआ, और माइनस यानी मेरी बुआ के भाई, तो मेरे हो जाएंगे अंकल। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग द टू साइंस, बाद में करेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ओड वन। कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मार्बल। तो यहाँ पे कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम तीनों मेटल है, तो मार्बल ही अलग हो जाएगा। मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज।
तो 2 से 5 प्लस 3, 5 से 13 प्लस 8 प्लस 18 और प्लस 38। 2, 5, 13, 31, 69। यहाँ पे ऐड हो रहा है 3, फिर 8, देन 18, देन 38, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 2 8, 8 इंटू 2 प्लस 2 18, 18 इंटू 2 प्लस 2 38। तो 38 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 78। तो यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, तो एफ से के वाई प्लस 5, देन के से आर प्लस 7, आर से ए 8 और 1 9 प्लस 9, तो यहाँ पे होगा प्लस 11, एल आ जाएगा, एक में ही है। हाउ मेनी ट्रेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, तो ट्रेंगल्स कितनी है, तो 1 2 3 4 5 और 6। 6 तो डायरेक्ट ये, और कोई बन रही है क्या, ये भी नहीं बन रही, यहाँ पे भी नहीं बन रही, तो 6 ही होगा इसमें। तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस बाद में करेंगे। कॉम्बिनेशन लेटर दैट फैन सीक्वेंस, अच्छा सीक्वेंस बनानी है, तो क्यू क्यू देन है एस पी, पी के बाद है क्यू क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू क्यू आर एस पी। देन हो जाएगा, तो शुरू में पी रखते हैं, तो पी क्यू क्यू आर एस पी, और यहाँ पे फिर अच्छा पी क्यू क्यू आर एस, पी क्यू क्यू आर एस, हाँ ये बन जाएगा पी क्यू क्यू आर एस, पी क्यू क्यू आर एस। तो पहले पे आएगा पी जो कि फोर्थ में है, दूसरे पे आर, ठीक है, तीसरे पे क्यू आ जाएगा, और फोर्थ में एस, तो डी हो जाएगा इसका। मिरर इमेज बतानी है, तो पहली दो तो एलिमिनेट हो गई, ये तो वर्टिकल अपोजिट कर दिया। थर्ड और फोर्थ में देखते हैं, तो 9 सेम है, यहाँ पे ए सेम है, डब्ल्यू सेम है, ए सेम है, ये भी सेम है, बी थर्ड ही होगा इसका, तो फोर्थ में तो बी सही दे रखा है, तो इसमें था ही नहीं। ऑल नोबल इज डिसेंट, ऑल नोबल इज डिसेंट एंड सम डिसेंट इज गुड, तो सम नोबल इज गुड, नहीं नहीं रॉन्ग है, नो नोबल इज गुड, नो का तो कुछ बताया नहीं, ये भी रॉन्ग है। ओनली 2 फॉलोज भी नहीं, ओनली 1 भी नहीं, बोथ भी नहीं, तो 2 और 1 में से इधर 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि सम और नो में से एक तो फॉलो होता ही है जब नोबल और गुड दोनों सेम है। यहाँ पे इन द 3 लेटर क्लस्टर ओड वन आउट करना है, तो जी से एम प्लस 6, एम से एक्स प्लस 11, बी से एच प्लस 6 प्लस 11, जेड से एफ प्लस 6, एफ से क्यू प्लस 11, तो वी से बी प्लस 6, बी से एन प्लस 12, तो यही हो जाएगा डिफरेंट। टी सी आर ए एफ, तो यहाँ पे टी सी आर ए एफ, टी सी आर ए एफ लास्ट में तो ये बन रहा है, उससे पहले भी टी सी आर और यहाँ पे ए और एफ होगा, तो टी सी आर ए एफ, टी सी आर ए एफ यही बनेगा। तो शुरू में आ जाएगा हमारा ए एफ है, तो इससे पहले होगा टी सी आर, तो सी आर होगा सी आर ए एफ, देन टी सी आर ए एफ, तो सी आर आएगा, देन फिर होगा हमारा टी, उसके बाद सी दे ही रखा है, फिर होगा आर, तो सी आर टी आर सी में है, सी हो जाएगा। बाद में करते हैं इसको। क्लाउड इज रिटन है जी क्यू एस जेड एच एक्स, तो सी से जी प्लस 4, देन एल से क्यू प्लस 5, देन ओ से एस है हमारा प्लस 4, और यू से जेड है प्लस 5, तो प्लस 4 यही फुल हो रहा है। तो डी से प्लस 4 एच सभी में है, ई में प्लस 5 जे भी सभी में है, वी में प्लस 4 जेड, तो एक और दो तो एलिमिनेट हो गए, देन आई में प्लस 5 एन, तो डी आ जाएगा।
सैम्पल इज कोडेड एज 11। तो S 19 और 1 20 और 13 33 और 16 49 12 61 और 5 66। 66 को लिख दिया है 11, यानी डिवाइड बाई 6 किया है। तो मंडे में 13 और 15 28 और 14 42, 4 46 और 1 47, वाई 25 72, 72 बाई 6 12 आ जाएगा। अभी करते हैं 12th, ये कर लेते हैं पहले। तो इसमें पीछे से ही देखते हैं, डी पुट करते हैं पहले। तो 30 माइनस 30 डिवाइड बाई 5, डिवाइड और माइनस को एक्सचेंज करना है। तो इंटू में 60 माइनस 12 प्लस 7, तो 5 से 6 60 6 360, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। प्लस और इंटू को करते हैं, तो 30 माइनस 5 प्लस 60 डिवाइड 12 इंटू 7, तो 12 5 60 5 7 35 30 और 35 65 माइनस 5 60, ये हो जाएगा प्लस और इंटू वाला। यहाँ पे ठीक है, डी से ही पुट करना शुरू करते हैं। तो 12 प्लस 5 माइनस 120 डिवाइड 5 इंटू 2 माइनस 7, तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 24, 24 दूनी 48, 12 और 5 17 माइनस 48 माइनस 7, तो ये तो कहीं से भी 12 नहीं हो रहा। देन 12 प्लस 5 माइनस 120 डिवाइड 5 इंटू 2 प्लस 7, तो ये 24 हो जाएगा। 12 और 5 17 माइनस 24 दूनी 48 प्लस 7 17 और 7 24 नहीं, ये भी माइनस में आ रहा है। 12 प्लस 5 माइनस 120 डिवाइड 5 डिवाइड 2 प्लस 7, तो 120 बटे 5 24, 24 बटे 2 12, 12 और 7 19 और 12, ये तो माइनस का होगा ना, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 7 और 5 12 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 23, तो इसमें भी पीछे से ही करते हैं स्टार्ट। तो 21 माइनस और प्लस को चेंज करना है, 21 और 74 को भी चेंज करना था। यहाँ पे आ जाएगा 74, माइनस की जगह प्लस 12, प्लस की जगह माइनस 63 और 74 की जगह आ जाएगा 21 एंड इंटू में 5। तो 21 से 3 3 5 15, तो 74 और 86 माइनस 15 71, तो ये तो डी हो गया। 2 मिनट बच गए, एक क्वेश्चन रहता है। तो हमें बताना है थर्ड लीस्ट एक्सपीरियंस पर्सन कौन है। टोटल फ्रेंड्स है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। दीपक इज़ फोर्थ मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, तो फोर्थ पे आ जाएगा हमारा दीपक। देन अमन हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन विराट, तो अमन जो है वो विराट से ऊपर है। विराट हैज़ द लिस्ट एक्सपीरियंस, विराट का सबसे लिस्ट है, यानी 7th पे हो जाएगा विराट। ईशान हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन अमन, अच्छा ईशान का अमन से ज़्यादा है, तो ईशान यहाँ पे लिख लेते हैं। शिवम हैज़ लेस एक्सपीरियंस देन अनुज बट मोर देन दीपक, शिवम का दीपक से तो ज़्यादा है लेकिन अनुज से कम है। तो दीपक से ज़्यादा यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, और अनुज यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। गौरव हैज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे गौरव आ जाएगा, तो अनुज फिर यहाँ पे आ जाएगा, और एस से क्या था हमारा शिवम यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर ई वाला ये यहाँ पे हो जाएगा और ए यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें क्या बताना था, थर्ड लिस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो थर्ड पे हमारा ई से कौन सा था, ईशान, तो ईशान हो जाएगा थर्ड पे। तो हो गई कंप्लीट, 1 मिनट रहती है, देख लेते हैं पहले कोई गलत ना हो गया। इजी थी आज तो, रीजनिंग तो इन्होंने लेंथ ही नहीं देखी जाता, ये भी ठीक है। 375, यहाँ पे क्या था, कैनाल वाटर ड्रिंक नहीं करने देना है, इरिगेशन भी स्टार्ट नहीं करनी है जब तक टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, ये कोर्स ऑफ एक्शन तो होगा। देन ट्रेंड इमरजेंसी पर्सनल भेजने हैं ताकि जो लीक्ड सॉल्वेंट है वो वाइडर एरिया तक ना पहुंच सके, उसे छोटे एरिया में कंटेन कर लिया जाए ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये तो दोनों ही होंगे, ठीक है। इसका स्टोन STO नहीं, ठीक है। 1 और 4th सेम है। पॉसिबल स्ट्रीम
एकेडमी बॉयस, ये भी ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, रीजनिंग तो करते हैं सबमिट अभी फिर। हु इज़ द ऑथर ऑफ नोवेल द पैराडाइज ऑफ फूड रिटन इन उर्दू ओरिजिनली विच वॉन द 2022 जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। तो ये तो PYQ का क्वेश्चन है, आया था शायद दिल्ली पुलिस में आया था या कहाँ पे आया था, पढ़ा हुआ था ये। बरहान फारूकी तो नहीं था, खालिद जावेद, हाँ मुस्लिम नेम ही था, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। द पैराडाइज ऑफ फूड खालिद जावेद, इसी के साथ जाते हैं इसमें। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैंग्रोव सिस्टम। तो मैंग्रोव उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अंतर ज्वारीय तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले नमक सहिष्णु पेड़ और झाड़ियाँ हैं, और भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव आवरण पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाया जाता है। सही है। मैंग्रोव को कार्बन सिंक माना जाता है क्योंकि वे, इंग्लिश में देखते हैं इसको, मैंग्रोव आर कंसिडर्ड कार्बन सिंक्स बिकॉज दे सीक्वेस्टर significantly more carbon per unit area than tropical rainforest. The carbon stored in mangrove soil is called blue carbon. हाँ ये भी सही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ज़्यादा कार्बन पर यूनिट एरिया स्टोर करते हैं, इसीलिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं मैंग्रोव वन। तो ये तो बहुत करेक्ट हो जाएंगे हमारे। विच एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन पैंक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड डाइटरी फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है हमारा। पेप्सिन तो प्रोटीन का करता है, ट्राइप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज और लाइपेज में एक होगा। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तो लाइपेज ही करता है डिवाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कोर डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ चारबाग सिस्टम यूज इन मुगल आर्किटेक्चर। तो चारबाग सिद्धांत प्रणाली कौन सी थी? रास्तों पर 4 सेकेंडरी वल्लियों में विभाजित एक वृत्ताकार उद्यान लेआउट, एक फारसी शैली का उद्यान जिसमें पेड़ों की 4 अलग प्रजातियां, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, उसमें 4 भाग में डिवाइड होता था उद्यान जो था। तो एक 4 भाग वाली आयताकार उद्यान व्यवस्था तो प्रति क्षेत्र जल चरणों और रास्तों द्वारा विभाजित होती है। हाँ यही होगा, आयताकार भाग होता था जो 4 भाग में विभाजित होता था, जिसके बीच में रास्ते और ये पानी वानी होता था। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापेमारी, बंगाल ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को गंभीर मनोवैज्ञानिक झटका दिया, किस क्रांतिकारी नेता के नेतृत्व में हुई थी? चटगांव छापा तो हुआ था हमारा मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में, तो रास बिहारी बोस नहीं, सूर्य सेन हुआ। चाहमन शासक पृथ्वीराज द्वितीय ने 1192 में सुल्तान गौरी की आक्रमणी सेनाओं को निर्णायक रूप से हराया था। 1192 में तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, और दूसरे में तो हारा था पृथ्वीराज चौहान। पहला 1191 में था, उसमें जीता था। तो ए तो असत्य हो जाएगा, ए असत्य, तो और ऑप्शन तो एलिमिनेट होगी सारी, फिर डी बचता है हमारे पास। रीजन और पढ़ लेते हैं। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज पर निर्णायक जीत हासिल की थी, जिससे उत्तरी भारत का राजनीतिक इतिहास बदल गया। हाँ सही है, तो ए असत्य हो जाएगा, लेकिन रीजन सत्य है। कौन सा कथन 100 मीटर स्प्रिंट में ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन फेज ऑफ स्टार्टिंग ब्लॉक इन 100 मीटर स्प्रिंट जो हमारी स्प्रिंट होती है उसमें एक्सेलरेशन के लिए कौन सा सही है? स्प्रिंटर शुड इमीडिएटली इरेक्ट द ट्रंक वर्टिकली अपॉन लीविंग द ब्लॉक्स टू मैक्सिमाइज स्ट्राइक स्ट्रेंथ। अच्छा, उसको अचानक से वर्टिकल खड़ा हो जाना चाहिए। नहीं 100 मीटर में तो पहले तो वो बॉडी को नीचे रख के थोड़ी दूर तो हॉरिजॉन्टल भागते हैं, उसके बाद स्ट्रेट होते हैं, वर्टिकल होते हैं। स्प्रिंटर मस्ट ड्राइव हॉरिजॉन्टली अगेंस्ट द ब्लॉक मेंटेनिंग ए फॉरवर्ड लीन टू ऑप्टिमाइज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। हाँ यही हो जाएगा, क्यों शुरू में तो वो ऐसे बेंड ही रहते हैं ऊपर से हॉरिजॉन्टल फोर्स मैक्सिमाइज करने के लिए, उसके बाद वर्टिकल होते हैं। द लीड लेग शुड एक्सटेंड completely straight at the knee during block exit to pull the sprinter forward. The foot contact the ground during initial acceleration should land well ahead of body center of mass. बी लग रहा है इसमें, तो बी होना चाहिए। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। हाँ अभी जीता है इन्होंने तो ये 48 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट जुलाई 2026 में। तो ये जीता है इन्होंने हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स में। लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल हो गए हैं अभी इनके। 2018 में भी जीता था, 22 में, और अभी 26 में जीता है। खरीफ फसल का मौसम आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ मेल खाता है, जिसमें चावल और मक्का
हाँ सही है, खरीफ गर्मियों में बोई जाती है, मानसून के टाइम चावल मक्का, ये भी सही है। रबी फसल का मौसम सर्दियों में शुरुआत के साथ शुरू होता है, ठीक है, आमतौर पर अक्टूबर दिसंबर के बीच, और इसमें गेहूँ और सरसों जैसी प्रमुख फसलें शामिल होती हैं। हाँ ये भी ठीक है। जायद का मौसम रबी और खरीफ मौसमों के बीच होने वाली एक छोटी ग्रीष्मकालीन फसल अवधि है, ये भी ठीक है। तरबूज, ककड़ी और कुछ चारा जैसी फसलें विशेष रूप से ठंडे सर्दियों के महीनों के दौरान प्रमुख रबी फसलों में उगाई जाती है। नहीं नहीं, तरबूज, ककड़ी और ये तो हमारी जायद की फसलें आती हैं, तो 4 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे भी 4 है वो एलिमिनेट कर दो, तो ए की ऑप्शन बढ़ता है फिर, तो ए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन सा गायन रचना शैली सबसे लोकप्रिय है और व्यापक रूप से प्रस्तुत की जाती है, जिसमें एक निश्चित राग और ताल से बंधा हुआ एक निश्चित काव्यात्मक पाठ होता है? सबसे लोकप्रिय है ध्रुपद, ख्याल, तराना और दमार। लोकप्रिय तो ध्रुपद और ख्याल दो ही हैं ज़्यादातर, तो इनमें से ये एक होगा। और जिसमें एक निश्चित राग और ताल से बंधा हुआ निश्चित काव्यात्मक पाठ होता है। काव्यात्मक पाठ यानी हम इमेजिन करते हैं तो ये तो ख्याल में ही होता है, ख्याल के साथ ही जाते हैं। असर्शन रीजन, डिपोजिशनल फीचर सच एज सैंड स्प्लिट एंड बार अलोंग ए कोस्ट लाइन कैन आइसोलेट ए पोर्शन ऑफ सी वाटर एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए लैगून। हाँ सही हो जाएगा ये तो। ये कह रहा है भी समुद्र के पास डिपॉजिट होता रहता है, तो उससे समुद्र का एक छोटा सा वाटर बॉडी कट जाती है, जिससे हमारी लैगून यानी सोल्ट वाटर लेक का फॉर्मेशन हो जाती है। कोलेरू लेक इज ए प्रोमिनेंट फ्रेश वाटर बॉडी सिचुएटेड इनलैंड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, इज नॉट ए कोस्टल लैगून फाउंड बाई स्प्लिट और बार्स। कोलेरू झील, कोलेरू फ्रेश वाटर थोड़ी है, कोलेरू तो सोल्ट लेक ही है शायद, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में सोल्ट लेक होना चाहिए, कोलेरू सोल्ट लेक है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसी के साथ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोसफियर भी करेक्टराइज बाई ऑकरेंस ऑफ लोवेस्ट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर नियर इट्स अपर बाउंड्री। तो लोवेस्ट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर तो होता है हमारा मीजोस्फीयर का। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया इज इनकरेक्टली पेयर विद इट्स एसोसिएटेड रिवर या कैनाल सिस्टम। NW1 गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, नहीं नहीं, NW1 तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक पूरा ब्रह्मपुत्र तक जाता है, गंगा भागीरथी तक ही थोड़ी है। NW2 ब्रह्मपुत्र रिवर, नहीं नहीं। NW3 वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपकड़ा एंड उद्योग मंडल कैनाल हो सकता है। NW4 नर्मदा और ताप्ती, हाँ ये ठीक है, नेशनल वाटरवे 4 नर्मदा और ताप्ती को ही जोड़ता है। आर्टिकल 17 तो ये था एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ए का 2 हो जाएगा, जो कि हमारा ए और सी 2 ऑप्शन में है। देन बी आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोसेस ऑफ रिलीजन, हाँ धार्मिक स्वतंत्रता, तो बी का 3 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ए का 2, बी का 3, सी का 1, देन डी का 4। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू होल्ड ऑफिस अंडर प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने थे, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने रियासतों का अधिग्रहण करने के लिए व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक विलय नीति शुरू की थी। वेलेस्ली ने थोड़ी की थी, ये तो उसने डलहौजी ने शुरू की थी। और 1858 में भारत सरकार के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की, जिसके बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने, तो ये भी सही है, तो 2 इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 एंड 3 करेक्ट है। कौन सा मौलिक भौतिक नियम, विच फंडामेंटल फिजिक्स लॉ स्टेट दैट एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट पे तो हमारा बॉयल्स लॉ होता है, बी बॉयल्स लॉ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, द 12th 5-year प्लान वाज इंडियाज लास्ट 5-year प्लान था, ठीक है। देयर आफ्टर प्लानिंग शिफ्टेड टू 15-year विजन, 7-year स्ट्रेटजी एंड 3-year एक्शन एजेंडा अंडर नीति आयोग, हाँ ठीक है। 12वां हमारा लास्ट 5-year प्लान था, उसके बाद तो नीति आयोग ही आ गया था। नीति आयोग एलोकेट्स प्लान फंड्स टू स्टेट रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन रोल इन रिसोर्स डिवोल्यूशन, नहीं नहीं, फंड थोड़ी एलोकेट करता है नीति आयोग, ये तो बस थिंक टैंक है, योजना बनाता है, तो 2 इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 इज करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरोज प्रोजेक्ट नेत्रा, बाद में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी हायरार्की,
अच्छा, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो हाईएस्ट तो किंगडम होता है, तो 3 तो एलिमिनेट हो गया। किंगडम के बाद आएगा हमारा फाइलम, तो 2 भी एलिमिनेट हो गया, 1 एंड डी। फाइलम के बाद आता है हमारा क्लास, सी पहले आता है, देन ऑर्डर। पहले क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली, फिर जीन्स, देन स्पीशीज, तो ए हो जाएगा। ए बी पीएम जन आरोग्य योजना, PMJAY प्रोवाइड्स कैशलेस कवरेज अप टू 5 लाख पर फैमिली। हाँ, 5 लाख तक का बीमा मिलता है इसमें पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। बेनिफिशियरी का तो आइडेंटिफिकेशन होता है लार्जली बेस्ड ऑन सेंसस 2011। अच्छा, 2011 में सेंसस हुई थी, उसी पे तो बेस होगा, उसके बाद तो सेंसस हुई नहीं अभी तक। तो ये तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया, डिले इन ऑन सेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून लीड्स टू रिडक्शन इन रेनफॉल दैट ईयर। यानी आगमन से देरी में उस वर्ष वर्षा में कमी आती है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। केरल भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून प्राप्त करने वाला पहला राज्य है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आने वाली अधिकांश वर्षा के लिए जिम्मेदार है, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 तो करेक्ट है, ओनली 2 और 3 का ऑप्शन भी है, बट ए दक्षिण पश्चिम मानसून देरी से आता है तो वर्षा कम होती है। ज़रूरी तो नहीं है मेरे हिसाब से, तीनों करेक्ट के साथ ही जाते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं दिलाता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं दिलाता, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। हाँ, ये हो जाएगा। इतना बड़ा क्या आ गया है। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के लिए संशोधन प्रक्रिया, संविधान के सभी प्रावधानों को केवल संसद में विशेष माध्यम के माध्यम से ही संशोधित किया जा सकता है। नहीं, कुछ साधारण बहुमत से भी हो जाते हैं। भारतीय संविधान संशोधन के 3 अलग अलग तरीके प्रदान करता है। कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से, कुछ को संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की भी जरूरत होती है। हाँ, ये करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, बी ऑप्शन। 3 टाइप से संशोधन होते हैं, एक में साधारण बहुमत, एक में विशेष बहुमत, और एक में विशेष बहुमत के साथ राज्यों के बीच सहमति चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन, ठीक है, इन ए ईयर एंड एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। NDP इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो नहीं होता, वो तो रियल NDP होगा ना। तो एक तो इनकरेक्ट हो गया, तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, सी पढ़ लेते हैं, बाकी बी एंड सी भी। NDP ऑफ इकोनॉमी हैज़ टू ऑलवेज लोअर देन GDP। हाँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP से तो हमेशा कम ही होगा, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं GDP से, तो इससे तो कम ही होगा। NDP कैन आल्सो हाईलाइट द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमी इन एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे। Whom the following was honored with भारत सम्मान 2026 अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू वुमेन एम्पावरमेंट एंड अपलिफ्ट ऑफ इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज वुमेन? पता नहीं, कोई आइडिया नहीं इसका। तो 18 देखते हैं। इसरो का नेत्र प्रोजेक्ट, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो 23 ही रखते हैं। बहुत अटेम्प्ट हो गए जिक्के में आज। तो अभी मैथ के लिए रेडी हो जाते हैं। बाकी जिक्के में जितने करें वो तो सही होनी चाहिए, एक आधे पर ही डाउट है थोड़ा, बाकी तो या फिर करके देखें इसको। चल छोड़ यार, 23 बहुत अटैम्प्ट हो गया। मैथ के लिए रेडी हो जाते हैं भाई। कोस थीटा 3/5 है, तो ये हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा 3, 5, 4 का। तो 2 साइन थीटा यानी 2 × 4/5 इंटू सेक थीटा कोस का उल्टा यानी 5/3, और टेन थीटा 4/3। तो 4, 5, 5 गए हो, 4 चौके 16, 2 32 बटे 9 डी हो जाएगा। देर आर 10 पर्सन एंड 6 सीट, हाउ मैनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ ओनली 6 ऑफ देम आर सीटेड? तो 10 पर्सन है और 6 सीट है, तो 10 P6 हो जाएगा।
10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, 6 वहाँ आगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 9 8 72 1 0 और 6 को 4 हो रहे n माइनस आर होगा ना, हो रहा है तो 10 माइनस 6 फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल होगा। तो 10 इंटू 9 8 7 6 और 5, तो 7 6 42 9 8 72, 2 दूनी 4 8 14 7 चौक 28 1 29, 4 8 चौक 32, 9 और 1 9 और 3 12 और पूरा हो जाएगा 3। ये भी यहीं गुणा करनी है 5 हो तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दिए 15 और 1 16, 12 का आगे 2 0, अच्छा 5 दिए 15 15 12 15 15 होगा ना पूरा, ये हो जाएगा। ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर हैज बीन असेंबल्ड यूजिंग 125 क्यूब ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर इज 1 क्यूब इज रिमूव फ्रॉम मिडल ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 6a² यानी 6 इंटू 5 को स्क्वायर 25 150। अब 1 सेंटीमीटर को 1 क्यूब रिमूव करांगा तो एक फेस तो लूज होगा और 5 फेस नए आएंगे, तो यानी 4 फेस का प्रॉफिट होगा और 6 फेस है टोटल, तो यानी टोटल 24 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 150 प्लस 24 174। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय तन्मय एंड प्रताप आर इन रेशियो 3:4 एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वंश एंड प्रताप इन रेशियो है 3:2, तो ये 3 ये 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 और 6। इफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय तन्मय इज 72, तन्मय यानी 3 यूनिट दे रखी है हमारी 72, तो 1 यूनिट हो जाएगी 24, तो मार्क ऑब्टेन्ड बाय वंश 24 के 144 हो जाएगा। ये कंटेनर हो 150 लीटर ऑफ केमिकल सोल्यूशन 60% प्योर है, 30 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, 30 लीटर ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दिया, तो केमिकल पे फोकस करना है। तो 150 का 6/10 है केमिकल और 30 लीटर निकाल लिया, यानी 30/150 1/5 निकाल लिया, तो 4/5 रह जाएगा। तो 0 से 0 5 3 15 3 6 18 चौके 72, 150 का कितना परसेंट है, तो ये हमारा 3 से 24 3 से 50 2 से 12 2 से 25 1/25 होता है 4, तो 12/25 हो जाएगा 48%। इन ट्रायंगल GHI एंड MNO GH/MN IH/ON बराबर है, तो सिमिलर कब होंगी। एंगल इन साइड के बीच में जो एंगल आ रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो G और H I और H में H कॉमन है, M और N और O और N में N कॉमन है, तो एंगल H इक्वल टू एंगल N होना चाहिए, D हो जाएगा। ये बाद में करेंगे। प्रिया फलक एंड रिया स्टार्टेड ए बिजनेस, प्रिया इन्वेस्टेड 3200, फलक 2500 एट द एंड ऑफ द ईयर, दे गेट 2210 आउट ऑफ विच प्रिया को इतने मिले, बाद में करते हैं। यूनिट डिजिट बताना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बच्चे को पूरा, तो 5 का क्यूब यानी कि 5 आ जाएगा यूनिट डिजिट, 28 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 की पावर 4, तो 6 की पावर कितनी है यूनिट डिजिट, तो 6 ही हुआ है, और 3 54, तो 2 बच्चे को 4 से डिवाइड करेंगे 54 को, तो 2 बचेगा, 3 की पावर 2 यानी कि 9, तो 9 और 6 15 और 5 20, 0 आ जाएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4, अप स्ट्रीम स्पीड जो है बोट की वो 10 है, यानी x - y जो है वो 10 है, जहाँ पे y हमें दे रखी है 4, तो बोट की स्पीड हो जाएगी 14। तो हमें बतानी है डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी बोट प्लस स्ट्रीम, तो 14 और 4 18 हो जाएगी। बैंक ऑफर 24% कंपाउंडेड हाफ ईयरली अप्रोक्सीमेटली वट अमाउंट ऑफ 50,000 बिकम आफ्टर 2 साल। हाफ ईयरली है तो रेट 12% हो जाएगी, और 2 साल में 12 के 4 क्वार्टर हो जाएंगे, तो 4 6 4 1 50,000 का 12% यानी 12 5 60, 6,000 का 12% 720, और इसका हो जाएगा 12 दूनी 24 12 7 84 और 86.4, तो 6,000 इंटू 4 24,000, 0 6 दूनी 12 6 42 और 1 43, और यहाँ पे हो जाएगा 4 6 24 4 8 32 और 2 34, तो 4 6 3 3 6 4 4 8 28,000 के समथिंग हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट, तो 50 और 28 78 बी हो जाएगा।
3100 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक करोन और आयुष ड्रोव साइकिल कर रहे हैं फ्रॉम सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन 25 और 11 की स्पीड से, तो कितने टाइम बाद वे मिलेंगे। तो डिस्टेंस है 3100 और स्पीड है 25 और 11 अपोजिट में जा रहे हैं, तो ऐड हो जाएगी 36 इंटू 5/18, तो 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकंड, तो 310 सेकंड लग जाएगी, यानी 60 5 305 मिनट और 10 सेकंड। इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप √2 और y इंटरसेप्ट है 4/7, तो ये होता है y इक्वल्स टू √2x प्लस में 4/7, तो 7y इक्वल्स टू 7 √2x प्लस 4, यानी 7 √2x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0, ए हो जाएगा। पाइप ए 3/4 9 घंटे में रखती है, तो 3 3 9, 4 3 12, 2/3 12 घंटे में, 2 6 12, 3 6 18, और 5/6 20 घंटे में, तो 5 चौके 20, 6 चौके 24, तो एल्शियम आ जाएगा 72, 6 4 3। हाउ मच टाइम ऑल पाइप टुगेदर फिल द टैंक, तो ये हो जाएगा हमारा 72/6 और 4 10 और 3 13, तो 13 5 65, 5 सही 7/13, ये हो जाएगा। 10 क्यू प्लस कोट क्यू 2 दे रखा है, यानी 10 और कोट एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, तो मतलब x/1/x/2 और स्क्वायर यानी x² प्लस 1/x², तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 ही हो जाएगा। इसकी वैल्यू बतानी है, तो 25 कम 25 और 11 36/25 इंटू 6 चौके 24 और 25/6, 3 दूनी 6 और 2 8/3, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, 36 इंटू 8/6 इंटू 3, तो 6 6 36, 8 6 48/3, 16 √16 यानी 4। इफ़ x इज पॉजिटिव नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो x को पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं कोई 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2, b हो जाएगा 2/2 + 1 यानी 2/3, c हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/x यानी 2, और d हो जाएगा हमारा 2 + 2 यानी 4/2 + 3 यानी 5, तो ग्रेटेस्ट तो 3/2 ही हो जाएगा। सिलेंड्रिकल मेटेलिक वायर ऑफ बेस रेडियस 7 है, वॉल्यूम इतनी है, इज एक्सटेंडेड अप टू लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन बेस रेडियस। अच्छा हाइट 60 कर दी, हाइट 60 कर दी, तो πr² बराबर 2310, तो 1 0 1 0 गई, 22 घटना, तो 22 से कम 22, 22 से कम 22, तो यो जो भी अपना 11 इंटू 7 अपन में 6, तो 77/6, यार गलत क्यों कर रहे हो, 22/7 πr² इंटू h यानी कि 60 इक्वल्स टू 2310, 1 0 1 0 गई, 22 वन काटांगा, तो 22 से कम 22, 2 1 22 से कम 22, तो यो जो अपना 11 इंटू 7/6, तो 77/6 यानी 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो यानी कि 3.5 आ जाएगा, रूट है वहाँ 1225 हो जाएगा, नहीं 1225 रूट हो 35 हो, ठीक है 3.5 आ जाएगा, तो रेडियस होगी 7 से 3.5 यानी 50% डिक्रीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अच्छा बाद में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एग्जैक्टली 3 फैक्टर, तो 36 के तो 2 से 18, 2 से 9 ज़्यादा ही होगा, 25 का 5 इंटू 5 2 ही है, 81 का 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 इसके भी ज़्यादा है, 64, एग्जैक्टली 3 फैक्टर, 25 का 5 इंटू 5 है, 36 का 2 से 18, 2 से 9, और फिर 3 इंटू 3 यह भी ज़्यादा है, 81 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यह भी ज़्यादा है, एग्जैक्टली 3 फैक्टर कहेंगे अभी, फिर यहाँ तो कौन सा का ही नहीं, 81 का तो कौन है, उसका 64, 2 32, 2 की पावर 5 है, तो और ज़्यादा है, तो 25 के साथ ही जाते हैं फिर, यहाँ एक भी तो हो जाएगा वहाँ से, 5 इंटू 5 इंटू 1 3 फैक्टर इसका। 2 कंटेनर है आइडेंटिकल स्क्वायर बेस एंड इक्वल हाइट, 1 इज ए प्रिज्म एंड अदर इज ए पिरामिड, तो प्रिज्म का एरिया दे रखा है 450, तो पिरामिड प्रिज्म का वॉल्यूम 450 है, तो पिरामिड का 1/3 होगा, प्रिज्म से 150 हो जाएगा। P + Q + R बाद में करेंगे।
एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ जेड, यानी एक्स इक्वल टू के अपॉन वाई जेड स्क्वायर। तो वाई 10 है, जेड 4 है, एक्स 12 है, एक्स 12 है, वाई 10 एंड जेड 4, 10 4 को स्क्वायर 16, 16 में 160 इंटू 12, तो 0 12 छिके 72, 12 कम 12 7 19, के की वैल्यू 1920 हो जाएगी। तो बाद में अपन जेड की वैल्यू बतानी है, एक्स दे रखी है 16, के है 1920 और वाई है 3 इंटू में जेड स्क्वायर। तो 16 में कटना तो 16 कम 16, 3 2 16 दूनी 32, 120 बटे 3 40, तो जेड स्क्वायर बराबर हो जाए 40, यानी 4 इंटू में 10 2 रूट 10। वट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 20 एंड 50 विच लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाई 4। तो पहला नंबर हो जाएगा 22 और 50 और 20 के बिटवीन बताना है, यानी आखिरी हो जाएगा 44 प्लस 2 46। तो टोटल हो जाएगा 22 26 30 34 38 42 46 7, तो 7 बटे 2 इंटू 22 प्लस 46 और एवरेज बतानी है डिवाइड बाई 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 46 और 22 68 बटे 2 34 हो जाएगा। 2 शुगर सोल्यूशन विद कंसंट्रेशन 8 एंड 3% मिक्सड इन पर्टिकुलर रेशियो विद सोल्यूशन कंसंट्रेशन इतनी, रेशियो बताना है कितने में मिक्स हुआ है, एलिगेशन लग जाएगा। तो यहाँ पे तो 8 3 और 3.7 पाई यानी 3 3/4, 4 3 12 और 3 15 बटे 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 12 15, तो यहाँ पे जाएगा 17 और ये हो जाएगा हमारा 3:17। अभी ये करते हैं 2 सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर टच इज अदर इंटरनली, फाइंड द लेंथ ऑफ ई एफ की लेंथ बतानी है। तो ई ए की डबल हो जाएगी ई एफ की लेंथ, तो ई ए निकाल लेते हैं। तो ये ट्रायंगल है हमारी ई ए बी, तो इसमें फिर बी ए कितनी होगी, लेंथ ही लग रहा है ये तो, और देखते हैं कोई। प्रिया फलक एंड रिया स्टार्टेड बिजनेस, प्रिया ने इतना इन्वेस्ट किया, फलक ने इतना इन्वेस्ट किया, तो 3200 2500 और रिया का पता नहीं है हमें, एक्स मान लिया। दे गेंड 2210, टोटल 2210 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से प्रिया को मिले 640। फाइंड द कैपिटल ऑफ रिया। लेंथ ही जाएगा ये भी, ये देखते हैं। तो 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो रूट 51 है हमारा 4, रूट 12 है 3 और रूट 17 है, तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 पावर कर दे सबकी, तो 51 की 3, 12 की पावर हो जाएगी 4 और 7 की पावर हो जाएगी हमारी 6। तो इनमें सबसे बड़ा तो होगा हमारा 51 की पावर 4 वाला, यही होना चाहिए सबसे बड़ा। तो ये किस में है, ए में ही दिख रहा है। उसके बाद आ जाएगा हमारा ये 12 की पावर 4 यानी 144 इंटू 144 और 7 की पावर 6 है हमारा 343 इंटू 343 और 51 की पावर 3, तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले आएगा 51, देन आएगा हमारा 7 वाला, 12 वाले से बड़ा होगा, और फिर आ जाएगा 51, तो सी हो जाएगा ओनली 3। पी प्लस क्यू प्लस आर, ये भी नहीं होगा, यही देख लेते हैं। रेडियस 8 और 6, सेंटर बी एंड सी, अच्छा बी और सी इनके सेंटर है, तो बी ए हो जाएगा हमारा, ये पूरी 8 है, सी ए 8 है, तो बी ए कितनी हो जाएगी, और ये है हमारी 6, तो बी ए हो जाएगी 2। नहीं भाई अच्छा ही पूछ रखा था मैं तो, आज 3 क्वेश्चन रह गए। अभी क्लोज टेस्ट तो बाद में करेंगे। पहले विच डिपार्टमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड द कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर, तो पैसिव वॉइस बनानी है इसकी, तो हैज़ का हैज़ बीन प्रिपेयर्ड हो जाएगा, तो विच डिपार्टमेंट इज प्रिपेयरिंग नहीं, वाज भी नहीं होगा भाई। विच डिपार्टमेंट हैज़ द कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर कोस्टल रीजन्स बीन प्रिपेयर्ड, हाँ यही हो जाएगा। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम बिजनेस मिस्टर शर्मा डिवोटेड मच ऑफ वेल्थ टू
डैश फंडिंग स्कूल्स एंड हॉस्पिटल इन रूरल एरियाज, यानी फिलैंथ्रोफी आ जाएगा फिर तो यहाँ पे। कार्टोग्राफी नहीं, आर्कियोलॉजी, टिपोग्राफी भी नहीं होगा। अपनी वेल्थ जो है वो अच्छे कार्यों के लिए दान करती। PQRS बाद में करेंगे। सिनोनिम ऑफ द वर्ड सबटीरेनियन, सबटीरेनियन ये होता है हमारा ग्राउंड के नीचे यानी अंडरग्राउंड, तो सी हो जाएगा सिनोनिम। द हार्बर मास्टर आस्क्ड द डेक एंड वेदर दे हैड सिक्योर्ड द कार्गो नेट्स, तो वेदर दे हैड, तो डिड यू सिक्योर द कार्गो नेट, तो इससे भी बन सकता है हैड। हैव यू सिक्योर्ड द कार्गो नेट्स, इससे भी बन सकता है वेदर यू सिक्योर्ड। यहाँ भी सेकंड फॉर्म में इससे बन जाएगा डू यू सिक्योर, ये तो एलिमिनेट हो गया। वेदर दे हैड सिक्योर्ड द कार्गो नेट बिफोर द टाइड रिटर्न, यानी टाइड के आने से पहले, तो बिफोर है तो परफेक्ट वाला ही उठाएंगे हम यहाँ पे, तो हैव वाला ही हो जाएगा। अगर ये बिफोर ना होता, पास्ट का कोई टाइम दिया होता, तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ जाते हैं। While preparing a historical documentary, the production team was denied access to government archives, original correspondence and the only surviving eyewitness recording। अच्छा, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री बनाते समय प्रोडक्शन टीम जो थी उसने डिनाइड कर दी एक्सेस, गवर्नमेंट आर्काइव की एक्सेस नहीं मिली उनको, ओरिजिनल कोरस्पोंडेंस भी नहीं मिली, बस आई विटनेस रिकॉर्डिंग के साथ ही सर्वाइव कर रहे थे। प्रोड्यूसर, द ब्रॉडकास्टर स्टिल एक्सपेक्ट्स ए थोरोली डॉक्यूमेंटेड फिल्म विद इन 6 वीक। हिस्टोरियन, दे आर आस्किंग अस टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रो, तो व्हाट डज द हिस्टोरियन मीन्स। अच्छा, मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रो का मतलब है कि हमारे पास रिसोर्स है ही नहीं और हमें बनानी है डॉक्यूमेंट्री, तो दे मस्ट रिप्लेस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विद इमेजिनेटरी रिकन्स्ट्रक्शन, नहीं, दे आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट ए टास्क विदाउट नेसेसरी रिसोर्सेज। हाँ, यही हो जाएगा, यानी बिना ब्रिक्स के बिल्डिंग बनाना, बिना नेसेसरी रिसोर्सेज के टास्क कंप्लीट करने की एक्सपेक्टेशन रखना। द चीफ मिक्सड द इंग्रेडिएंट इन ए लार्ज बाउल, यानी कटोरा, तो इसका मैं उन्होंने बताना सिरेमिक बाउल, मैच द डिनर प्लेट, ये तो वही हो जाएगा। टीम ऑफ टू विन द चैंपियनशिप बाउल, हाँ ये हो जाएगा ओमनियम, तो शी प्लेट द फ्रूट इनसाइड द बाउल, ये भी वही बाउल है। ग्लास बाउल, ये भी, ये तो बी हो जाएगा। रफ एंड अनप्लीजेंट साउंड, रोकस, हाँ यही होता है इसका, तो रेपेशियस नहीं होगा, फेरोशियस भी नहीं होगा, वेनमस भी नहीं होगा, रफ एंड अनप्लीजेंट साउंड का हो जाएगा हमारा रोकस। द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू एल्यूड द इशू डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ इल्यूड, तो एल्यूड, ALL वाला एल्यूड तो होता है कोई टॉपिक इनडायरेक्टली मेंशन करना, और ये इल्यूड तो होता है, ये इल्यूजिव से बना है, मतलब एस्केप करना। तो प्रिंसिपल ने डिसाइड किया इश्यू को डायरेक्टली बताना, एल्यूड द इशू डायरेक्टली यानी मेंशन करना, तो ये एल्यूड तो सही है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ इल्यूड इट ड्यूरिंग द मीटिंग। अच्छा, मीटिंग में इल्यूड करने की बजाय डायरेक्टली, तो यहाँ पे भी इल्यूड या एस्केप का तो कोई नहीं बन रहा, बोथ में एल्यूड के साथ ही जाते हैं। डिसाइडेड टू एल्यूड द इशू डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ इल्यूडिंग इट ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान। अच्छा, डायरेक्टली बोलना है, एस्केप नहीं करना, एस्केप का तो कोई सेंस नहीं बन रहा। दूसरे में भी इंस्टेड ऑफ इल्यूड इट ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान, हाँ ये हो सकता है, डायरेक्टली बोलना है, इल्यूड नहीं करना, तो ये तो एल्यूड और इल्यूड ही हो जाएगा, फिर बी के साथ ही जाते हैं। पता नहीं भाई, गलत भी हो सकता है ये तो। सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड एक्सपरगेट, एक्सपरगेट का सिनोनिम होता है हमारा एब्रिज, बाउल्डराइज, रीडेक्ट, एनोटेट, एनोटेट तो नहीं होगा। एक्सपरगेट होता है कुछ चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना, यानी हटाना, रिमूव करना, तो एवरेज तो कम करना होता है, ये भी नहीं होगा, तो बाउल्डराइज ही हो जाएगा सिनोनिम तो इसका। चूज द वर्ड दैट इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली, क्लासिफिकेशन तो ठीक है, अलॉटमेंट भी ठीक है, असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन की स्पेलिंग गलत है, डबल जी थोड़ी आएगा यहाँ पे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ब्लैंक द मिसिंग डिटेल इन द रिपोर्ट बिफोर द सबमिशन, तो डिटेल भरने के लिए होता है हमारा फिल आउट, स्टूडेंट टू फिल आउट द मिसिंग डिटेल, तो फिल आउट आ जाएगा। योर सजेशन एंड कमांड मेक मी वाइजर, तो कमांड का एंटोनिम बताना है, चार्ज नहीं होगा, बिड नहीं होगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। कमांड मतलब ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट यानी विनती करना। गो ऑन ए वाइल्ड गूज चेज, मतलब बिना एम के कोई काम करना।
टू एंगेज इन ए वर्बल ड्यूअल विद समवन इन विच बोथ पार्टीज कंटिन्यूसली एक्सचेंज आर्गूमेंट नहीं, टू डू समथिंग पॉइंटलेस, हाँ यही हो जाएगा इसका, तो वो वाक्य और पढ़ लेते हैं। अल्टरनेट बिटवीन टू अपोजिट एक्सट्रीम नहीं, गिविंग टाइम एंड एनर्जी टू डू समथिंग दैट इज एंडेड या ओवर, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उस पर एनर्जी वेस्ट करना। हो तो ये भी सकता है, लेकिन मेनली तो इसका यही होता है पॉइंटलेस काम करना, तो बी के साथ ही जाते हैं। सेंटेंस बिलो एज एरर इन टू पार्ट्स, अच्छा कौन से दो पार्ट में एरर है, तो हार्डली हैड द मीटिंग बिगन देन, हार्डली के साथ देन थोड़ी आता है, वैन आता है, तो ए में तो एरर हो गया, ए के साथ अभी 3 ऑप्शन है बी सी और डी। तो हार्डली हैड द मीटिंग बिगन देन द मेंबर रियलाइज दैट सेवरल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वर मिसिंग फ्रॉम द फाइल सबमिटेड अर्लियर इन द डे इन द बोर्ड, नहीं टू द बोर्ड होता है, तो ए और डी में एरर हो जाएगा। आफ्टर स्ट्रेसिंग टेस्टिंग द पोर्टफोलियो अगेंस्ट साइमल्टेनियस मार्केट शॉक्स द एक्चुअरी रिकमेंडेड 8% इंक्रीज, 8, तो यहाँ पे वोवल का साउंड आ रहा है, तो एन 8% इंक्रीज हो जाएगा। शी हैज स्टोलन द ज्वेल एंड हैज हिडन दैम इन द एक्टिक, फ्यूचर फॉर्म बनानी है, तो एड स्टोलन तो फ्यूचर में नहीं होगा, स्टोल भी नहीं होगा, सी विल स्टील द ज्वेल विल हाइड दैम, यही हो जाएगा फ्यूचर। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव ए स्पेलिंग एरर, ट्रैवल ओपन्स द डोर टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड कल्चर्स, स्पेलिंग गलत है कल्चर की, एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी दैट गोज बियॉन्ड क्लासरूम्स, तो इसमें तो ठीक ही लग रही है स्पेलिंग से भी। सपोर्ट्स यूनाइट फैन एंड प्लेयर इन एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट की स्पेलिंग गलत है, एक्स पहले आएगा। हिस्ट्री रिवील्स द स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी पास्ट ऑफरिंग इनसाइट इनटू एंशिएंट सिविलाइजेशंस, इसमें रिवील्स की गलत है, तो बी हो जाएगा। प्लीज़ लाइट द कैंडल, कैंडल को जलाओ, तो मैंने बताना लॉन्ट्रेन ने गेव ऑफ लाइट, तो यही हो जाएगा। ब्राइट लाइट इल्यूमिनेट हुई, ये भी सेम ही है। द बैग फेल्ट सरप्राइजिंगली लाइट, हाँ यहाँ लाइट का मतलब है हल्का। सस्टेनेबिलिटी की करेक्ट स्पेलिंग बताएं, तो SUSTANABILITY, हाँ ए ही हो जाएगा इसका, तो फिर बाकी बी में सस्टेने आई कर दिया, सी भी गलत है, और डी में डबल एल कर दिया, नहीं एक ही एल आएगा। तो अभी करते हैं, अच्छा आज क्लोज टेस्ट दिया इन्होंने, पैसेज नहीं दिया। फैस्किनेटिंग गाउल्स ऑफ अनदर एरा, यानी जो मोहित करने वाली जो गाउल्स थी अनदर एरा की, गारगोयल्स ब्लैंक अराउंड द 13th सेंचुरी इन यूरोपियन आर्किटेक्चर विद ए ब्लैंक एरिया ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन, अच्छा दे रखा भाई क्लोज टेस्ट। तो फैस्किनेटिंग गाउल्स ऑफ अनदर एरा थी गारगोयल्स, जो 13th सेंचुरी के इर्द गिर्द इमर्ज हुई, तो बी हो जाएगा इसमें, तो इमर्ज होके आई। इन यूरोपियन आर्किटेक्चर विद एन एरिया ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन, विद ए वास्ट एरिया ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन हो जाएगा। एक्सटेंट नहीं हो सकता, मास भी नहीं हो सकता, एक्सट्रीम एरिया तो क्या ही होगा, वास्ट एरिया ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन। एट फर्स्ट दे वर, वो थी ब्लैंक एज एन इंडिस्पेंसिबल इंजीनियरिंग ट्रिक, अच्छा तो एज फर्स्ट दे वर प्रिपेयर्ड एज एन इंडिस्पेंसिबल इंजीनियरिंग ट्रिक, या मैप्ड एज एन डिज़ाइन टेलर्ड, तो पहले वो इंजीनियरिंग ट्रिक के रूप में डिज़ाइन की गई थी या प्रिपेयर की गई थी, डिज़ाइन मैप्ड भी हो सकता है, डिज़ाइंड के साथ ही जाते हैं, या मैप होगा, मैप एज एन इंडिस्पेंसिबल इंजीनियरिंग ट्रिक, प्रिपेयर्ड भी नहीं होगा, डिज़ाइंड के साथ ही जाते हैं। प्रोजेक्टेड फ्रॉम रूप्स एट पैरापेट लेवल द स्ट्रेंज लीनिंग क्रिएचर्स क्रिएटेड ए साइफन स्ट्रेंज लीनिंग मिनियंस ऑर्गेनिजम्स या बीइंग्स, तो चारों का मीनिंग एक ही आ रहा है यहाँ पर, तो क्रिएचर्स ऑर्गेनिजम्स मिनियंस भी वही होते हैं जो जानवर से होते हैं, कुछ यूनिक ही दे रखा होगा, तो मिनियंस के साथ ही जाते हैं इसमें। बाकी बीइंग्स का तो कोई सेंस नहीं बन रहा, क्रिएचर्स ऑर्गेनिजम्स तो एक ही हो गया फिर। मिनियंस क्रिएटेड ए साइफन फॉर रेन वाटर टू प्रोटेक्ट द वॉल्स अगेंस्ट द एडिफाइस, किसी चीज़ को किसी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना होता है, तो वॉल अगेंस्ट द एडिफाइस। क्लोज टेस्ट तो अच्छा दे रखा था आज। डिजिटल पेमेंट हैव बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे RPQR, आर से 2 सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आर से देखते हैं। स्मार्टफोन एंड इंटरनेट एक्सेस, स्मार्टफोन एंड इंटरनेट एक्सेस हैव एक्सपेंडेड रैपिडली इन रिसेंट ईयर्स। डिजिटल पेमेंट हैव बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन वर्ल्ड वाइड हो चुकी है, स्मार्टफोन और इंटरनेट एक्सेस जो है वो एक्सपेंड हो चुके हैं रैपिडली इन रिसेंट ईयर्स में।
तो आर सी होगा स्टार्ट। आर के बाद क्या आएगा, गवर्नमेंट आल्सो इनक्रेज कर रही है कैशलेस ट्रांजैक्शन। और एस में क्या है, हाउ एवर कंसर्न अबाउट साइबर सिक्योरिटी कंटिन्यू टू करो। तो एस तो नहीं होगा, आर के बाद तो पी आएगा, क्योंकि कंसर्न की तो कोई बात ही नहीं हुई, कंसर्न की बात होगी पहले। दिस शिफ्ट एज इम्प्रूव कन्वीनियंस फॉर कंज्यूमर एंड बिजनेस। हाँ, यहाँ पे ये कन्वीनियंस के बारे में थोड़ी चिंता की बात हुई, तो इसके बाद ऐसा आएगा, तो आर पी क्यू एस ही हो जाएगा। तो करते हैं भाई सबमिट अभी। अच्छा था बाकी आज वाला मॉक का लेवल अच्छा था, पिछले तो 4-5 मॉक से बहुत ईजी लेवल दे रहे थे। आज मैथ भी अच्छा था और इंग्लिश भी ठीक दे रखी थी। 5 स्टार 172। जनरल इंटेलिजेंस सही है। जनरल अवेयरनेस में 21, 2 इनकरेक्ट कौन से हुए, 2 जो क्लोज थे वही हुए होंगे। क्वांट्स में 22 किए हैं, 22 के 22 ठीक है। इंग्लिश में 5 गलत हो गए। इंग्लिश अच्छी पूछ रखी थी भाई आज। ठीक है, बाकी स्कोर तो ओवरऑल अच्छा ही आ गया। ठीक है भाई, इतना ही रखते हैं फिर।